तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि रशिया भारत का सबसे पुराना और सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन इसके बावजूद जो रशिया से हमारा ट्रेड था वो किसी जमाने में न के बराबर हुआ करता था, और जो ट्रेड होता भी था वो एक तरफा था और डिफेंस को लेकर ही था। लेकिन वित्त वर्ष 2022-23 की बात की जाए तो भारत द्वारा रशिया से ट्रेड काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया, और इसका नतीजा देखने के लिए ये मिला कि रशिया हमारा 5वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। ये आप लिस्ट देख सकते हैं, ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की है। इसके अतिरिक्त आप ये पैराग्राफ भी पढ़िए। यहाँ पर बताया गया है कि क्रूड ऑयल भारत का सबसे हाईएस्ट इंपोर्ट कमोडिटी माना गया है वर्ष 2023 के लिए, और इसमें भी हम लोगों ने सबसे ज्यादा जो क्रूड ऑयल खरीदा है वो रशिया, इराक, सऊदी अरेबिया वगैरह से खरीदा है। तो यहाँ पर भी आप रशिया का नाम सबसे ऊपर देख पा रहे हैं। तो आजकल डिफेंस में तो ट्रेड भारत और रशिया के बीच में कम हो चुका है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और स्पेशली क्रूड ऑयल की अगर बात की जाए तो। और इन फ्यूचर भी भारत और रशिया के बीच में ट्रेड को लेकर काफी कुछ संभावनाएं देखी जा रही है। रशियन मार्केट में भारत की कंपनियों को इनवाइट किया गया है, और रशियन मार्केट अब भारतीय वस्तुओं से फुलफिल भी होगा। आने वाले कुछ ही समय में ये सारी चीजें हम लोग घटित होते हुए देख पाएंगे। इसके अलावा जो रशिया के पास बहुत सारा भारतीय रुपया गया है उसको भी रशिया भारत में इन्वेस्ट करेगा, और भारत में मैन्युफैक्चर करके सामान अपने यहाँ पर लेकर जाएगा। तो कहने का मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट काफी बड़े स्केल पर होगा भारत और रशिया के बीच में। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जहां पर भी होता है वहां पर बीच में जो ट्रांसपोर्टिंग लगती है वो काफी ज्यादा मायने रखती है। अगर ट्रांसपोर्टिंग आपको ज्यादा लग रही है तो डेफिनेटली जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। अभी जो भारत और रशिया के बीच में कन्वेंशनल ट्रेड रूट है, जो कि आप इस समय मैप में देख पा रहे हैं, इस ट्रेड रूट के जरिए अगर हम लोग भारत से कोई सामान रशिया या रशिया से कोई सामान भारत भेजते हैं तो 21,000 किलोमीटर लंबा रास्ता हमें कवर करना पड़ता है, जिसमें 1 महीने से ज्यादा का समय लग जाता है। और इसके अतिरिक्त इस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि लगातार रेड सी में जो स्थितियां हैं वो काबू से बाहर की है, तो परेशानी दोगुनी हो जाती है। गुड्स की कीमतें भी बढ़ रही है और खतरे की भी आशंका है। ऐसी परिस्थिति में कोई नए ट्रेड रूट की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक था। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि एक वैकल्पिक ट्रेड रूट अब तैयार करने की योजना पर काम किया जा रहा है, और इस नए ट्रेड रूट को कहा जाता है नॉर्थ सी रूट, जो कि आर्कटिक होते हुए रशिया के पश्चिमी और पूर्वी छोर को जोड़ता है। और जहां पर पुराने रूट यानी जिसे वेस्ट ईस्ट ट्रांजिट रूट कहा जाता है उससे आपको 21,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा था, तो इस नए ट्रेड रूट से केवल 13,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। और जो समय अवधि आपको 1 महीने से ज्यादा की लग रही है, तो यहाँ पर समय अवधि 1 महीने से घटकर केवल 2 सप्ताह की रह जाएगी। तो कहने का मतलब आधा प्रॉब्लम आपका यूं ही सॉल्व हो गया, और रेड सी वगैरह से गुजरने की भी कोई टेंशन नहीं। तो सोचिए कि आपके गुड्स की कीमतें इससे कितनी ज्यादा कंट्रोल में रह सकती है। तो अब इसी को लेकर रशिया की एक सरकारी कंपनी जिसका नाम आप जानते होंगे, जिसका नाम रोसोटॉम है, और इसके भारत से काफी पुराने संबंध रहे हैं। हमारे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी इस कंपनी के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब इसी कंपनी के सीईओ द्वारा इस बात का खुलासा किया गया है कि भारत और रशिया काफी जल्द इस नए ट्रेड रूट के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर अब हम लोग बीच में आर्कटिक एरिया की बात करते हैं तो हमारे माइंड में यही चीजें आती है कि विंटर्स में क्या होगा, क्योंकि ये जो ट्रेड रूट है इसकी सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि ये जम जाता है। यहाँ से आवागमन बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं। पूरे हिमखंड इस एरिया में आपको मिल जाएंगे, और साल के ज्यादातर महीने ये समुद्री रूट बिल्कुल बंद ही रहता है। तो बताया ये जा रहा है कि इस तरह की परेशानियों से निपटने के लिए रशिया द्वारा तैयारियां काफी बड़े स्केल पर कर रखी है। हम सभी जानते हैं कि रशिया के व्यापार में इसी तरह के जमने वाले ट्रेड रूट हमेशा से बाधक रहे हैं, तो इनके निवारण के लिए रशिया द्वारा बड़े बड़े सी ब्रेकर्स का निर्माण करवाया गया है। ऐसे जहाज जो कि व्यापारिक जहाजों के आगे चलते हैं, और वो काफी जल्दी बड़े बड़े आइस ब्लॉक्स को भी तोड़कर रास्ते को क्लियर कर देते हैं। तो इस तरह के कई सारे सी ब्रेकर शिप्स रशिया द्वारा ऑलरेडी बनाकर तैयार रखे गए हैं, जिनका इस्तेमाल इस समय रशिया के द्वारा किया जाता है। और आगामी समय के लिए भी रशिया द्वारा इस तरह के कई नए जहाज तैयार करवाए जा रहे हैं, जो कि इस रूट को प्रॉपर विंटर के मौसम में भी सुचारू रूप से चलने में मदद करेगा। तो ये काफी अच्छी पहल देखी जा रही है भारत और रशिया के बीच में होने वाले ट्रेड को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस मार्ग को अगर परमानेंट हम लोगों ने खोल दिया और 12 महीने चला दिया तो समझ लीजिए कि सारी कुछ चीजें मैनेज हो जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।